हर एक विद्यार्थी तक गणित का ज्ञान पहुंचा कर रहेंगे। अगर है तुझ में पढ़ने की ललक तो ये तय मान ले तू सीखेगा और हम सिखा कर रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में। कितने ही वीडियो बना डाले इस टॉपिक पर और लगभग 8 से 10 लाख लोगों द्वारा वो वीडियो देखे भी गए। बहुत सारा प्यार और सपोर्ट आप सबका मिला, लेकिन इसी दौरान हजारों कमेंट भी आए। मैंने देखा कुछ स्टूडेंट को कहीं कहीं पर कंफ्यूजन भी हुआ और इस पूरे विश्लेषण के दौरान मैंने पाया कि हर एक विद्यार्थी की समस्या को हल करने के लिए क्यों ना उस पूरी श्रृंखला, जो कि पूरी भाग की श्रृंखला मैंने बना रखी है, उसका एक सार संग्रह, एक संक्षिप्त, एक निचोड़ बनाया जाए। क्यों ना उसको बेसिक से पूरे सारी बिंदुओं को स्पष्ट किया जाए और जो भी विद्यार्थियों के कमेंट थे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन सभी चीजों को डिस्कस यहां पर कर लिया जाए, ताकि गणित के अंदर कोई भी ऐसा भाग बचे ही ना जिसको आप लोग ना बना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग को सीखने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट जो है, आप लोगों को याद क्या करना है, 2 से 19 तक के पहाड़े याद होने चाहिए। बचपन में भी आपको सिखाया गया था, ध्यान रखिएगा। 2 से 19 तक अगर आपने पहाड़ा याद कर लिया ना, तो कोई भी भाग गणित के अंदर ऐसा बचता ही नहीं है जिसको आप ना बना पाओ। इसके बाद कुछ बेसिक बातें समझते हैं। कुछ बेसिक बातें क्या है? देखिए, भाग हम लोग हमेशा ऐसे बना करके लगाते हैं। यहां पर वो संख्या लिखते हैं जिस संख्या से भाग दिया जाता है, उसको हम लोग यहां पर लिखते हैं और उसे हम लोग बोलते हैं भाजक। ठीक है, जिस संख्या में भाग देते हैं, देखिए जिसमें भाग देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य। ठीक है, और यहां पर क्या आता है, यहां जितनी बार भाग जाता है, जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे ना, जैसे 2 दूना 4, 2 बार गया, तो यहां पर लिखेंगे। तो जितनी बार भाग जाता है उसको हम लोग बोलते हैं भागफल। ठीक है, और जब हम इसको घटाएंगे, यहां पर अभी मैं तरीका बताऊंगा, जब हम लोग इसको घटाएंगे तो भाग खत्म होने के बाद अंत में जो भी बचेगा ना, उसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। इसके बाद समझ लीजिए कि भाग होते कितने प्रकार के हैं। एक होता है सामान्य भाग, एक होता है दशमलव भाग। कुछ भी दिमाग में इतना ज्यादा जटिल नहीं रखना है। दशमलव भाग, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती, भाज्य, भाजक, कुछ दिमाग में नहीं रखना है। तरीका मैं बताता जा रहा हूं, हर एक स्टेप को आप लोग बस देखते जाइएगा। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट रहेगी, भाग की श्रृंखला का सार संग्रह। तो जो विद्यार्थी नए भी होंगे ना, उनको भी अगर यही वीडियोस देखते चले जाएंगे तो वो सारा कुछ सीख जाएंगे। उनको कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं इन 4 क्वेश्चन के माध्यम से हजारों स्टूडेंट के जो कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स आए वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग पकड़ते हैं। संख्या 40 80 में 8 से भाग दीजिए। किससे? संख्या 40 80 में 8 से भाग दीजिए। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस संख्या से भाग देते हैं उसको कहां लिखते हैं? उसको हम लोग यहां लिखते हैं। और जिस संख्या में भाग देते हैं उसको कहां लिखते हैं? यहां लिखते हैं। तो बताइए किससे भाग दे रहे हैं? 8 से, तो 8 लिखेंगे यहां। और किस में भाग दे रहे हैं? 40 80 में, तो 80 लिखेंगे यहां। लिखने का तरीका आप लोगों को समझ में आया? यहां पर भी देखिए, संख्या 40 40 में 8 से भाग दीजिए। किससे भाग देना है? 8 से, तो जिससे भाग देते हैं उसको यहां लिखते हैं और जिस में भाग देते हैं उसको यहां लिखते हैं। ये बात समझ में आई? यहां पर भी देखिए, संख्या 40 81 में 8 से भाग दीजिए। तो 40 81 कहां लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे। और 8 कहां लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे। ये भी देख लीजिए, पर कह रहा है संख्या 2,52,104 को 12 से भाग दीजिए। तो किससे भाग देना है? 12 से, तो जिससे भाग देना होता है उसको यहां लिखते हैं और जिस संख्या में भाग देना होता है उसको हम लोग यहां पर लिखते हैं। तो ये लिखने का तरीका समझ में आया। जब हम लोगों को लिखने का तरीका समझ में आएगा तभी तो हम लोग भाग दे पाएंगे। अब चलिए एक एक भाग को देते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को क्लियर करते हैं। याद रखिएगा, ये डाउट है स्टूडेंट के, और यहां पर अगर आपने स्किप करके मिस कर दिया तो सब गड़बड़ा जाएगा। यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन था 8 का भाग हम लोग देना है 40 80 में। तो कैसे देंगे? भाग देने में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहां की संख्या से यहां की संख्या, जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, वो बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे एक अंक। तो यहां पकड़ा 8 और यहां पकड़ा 4। भाग को इधर से इधर की ओर चलते हुए देते हैं। तो 8 का भाग क्या 4 में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 8 का पहाड़ा एक बार में 8 ही आता है। देखिए, 8 1 का 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना, ज्यादा ही होता जाएगा। तो 4 में तो भाग नहीं जाएगा। जब भाग ना जाए तो एक अंक और आगे बढ़ाइए, एक अंक बस बढ़ाइए। ठीक है,
अब 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 40 से ज्यादा न जाए, तो कितनी बार जाएगा बताइए, 5 बार गया ना, तो 8 पन 40, 8 पन क्या हुआ 40। देखिए इसी के नीचे अंक के नीचे अंक लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, देखिए घटाएंगे तो 40 में 40 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक एक अंक को उतारते हैं। देखिए 8 को उतारा पहले नीचे, 8 को, ये नहीं कि एक साथ हमने दोनों उतार लिए, एक एक अंक को हमेशा नीचे उतारिए। अब देखिए यहाँ 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 8 से ज्यादा ना जाए, तो कितनी बार जाएगा, 8 एक कम कितना हुआ 8, और फिर घटा लेंगे, कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब बारी किसकी आई, 0 की आई। तो देखिए यहाँ पर केवल अगर 0 बचा है तो इसको बस यहीं पर उठा करके रख दीजिए। बात समझ में आ गई, तो आंसर कितना आ गया, 510 आ गया। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या खास है, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि 8 है, यहाँ 4 पकड़ेंगे, भाग नहीं जाएगा, एक अंक और आगे बढ़ा लेंगे। 8 का पहाड़ा पढ़िए, 40 से ज्यादा ना जाए, कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 8 पन कितना हो गया, 40 हो गया। घटा लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर जरा लॉजिक समझिएगा, आगे बढ़ेंगे और एक एक अंक को उतारेंगे। तो सबसे पहले हम उतारेंगे 4। यहाँ स्टूडेंट क्या गलती कर रहा था, यहाँ स्टूडेंट इस 0 को भी फटाक से उतार लेता था और 8 पन 40 और मार देता था, आंसर गलत। यहीं पर देखिए हमने क्या बोला, एक अंक केवल उतारिए, हमने केवल 4 को उतार लिया। अब एक अंक उतारने के बाद भाग न जाए तो भागफल में पहले एक 0 बढ़ाइए और फिर अगला अंक उतारेंगे। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती यहाँ स्टूडेंट बहुत कर रहा है। क्या मैंने बोला है कि जैसे ही ऊपर से नीचे एक अंक उतारेंगे, फिर भाग दे के देखेंगे भाग नहीं जाएगा तो पहले भागफल में एक 0 बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और फिर जाकर के अगला अंक उतरेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए, 40 से ज्यादा ना जाए, तो आप कहेंगे 8 पन 40, तो ये हो गया। अब यहां से कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर यहां अब हमारा आया 505। इस क्वेश्चन को बताइए कैसे करेंगे। यहां पर देखिए 8 है, हमने 4 पकड़ा, भाग नहीं जाएगा, एक स्टेप और आगे बढ़े, तो 8 का पहाड़ा पढ़िए, 40 से ज्यादा ना जाए, तो आप कहेंगे 5 बार चला जाएगा, 8 पन कितना होता है, 40 होता है। घटा देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। और जैसा कि हम लोगों का भाग का तरीका है कि अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे एक एक अंक को नीचे उतारते हैं। तो सबसे पहले हम किसको उतारेंगे, 8 को। तो 8 से कहा भाई आप नीचे आइए, तो 8 को नीचे उतार लिया। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 8 से ज्यादा ना जाए, तो आप कहेंगे एक ही बार गया, 8 एक कम 8 आ गया, ठीक है। घटा लिया, 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब आगे बढ़े, आगे बढ़े तो क्या मिला, 1 मिला। अब स्टूडेंट क्या गलती कर देगा, यहाँ पर देखिए 1 जैसे मिला छोड़ देगा, कहेगा ये शेषफल ये भागफल। जैसे ही ऊपर से नीचे उतारेंगे, एक बार पहाड़ा जरूर पढ़ के देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी ऊपर से अंक नीचे आएगा तो हम पहाड़ा जरूर पढ़ के देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 का भाग 1 में जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8 का भाग तो 1 में जाएगा ही नहीं। तो जब भाग नहीं जाएगा तो भाग न खाई बिंदी 0 जरूर लगाइए पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती कर देते हैं स्टूडेंट, भागफल 51 मार के बढ़ जाएंगे। देखिए जब भी अंक ऊपर से नीचे आएगा तो सबसे पहला काम है आपको भाग देना है, और भाग नहीं जाएगा तो पहले 0 बढ़ाइए, इसके बाद अगर आगे है जगह तो बढ़िए, नहीं है तो रोक दीजिए। अब ये कहेंगे कि ये शेषफल है और ये क्या है, भागफल है। अब यहाँ पर ये उत्तर आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए इस क्वेश्चन को जरा बना करके देखिए। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ खास बात है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को ही यहाँ पर मैंने लिया है। अब यहाँ देखिए 2 अंक है, यहाँ पर भी हमने 2 अंक पकड़े, तो 12 का पहाड़ा पढ़िए कि 25 से ज्यादा ना जाए, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा ना। 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया। घटा लेंगे इसको, देखिए यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ते हैं तो एक एक अंक को नीचे उतारते हैं। तो सबसे पहले हमने किसको उतारा, 2 को, तो 2 को नीचे उतार लिया। और जैसे ही अंक को नीचे उतारते हैं हम भाग दे के देखते हैं, तो 12 का भाग देंगे, 12 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितनी बार, 1 बार, तो 12 एक कम कितना हुआ, 12। और यहाँ पर घटा लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो अगला अंक क्या था, 1, 1 को नीचे उतारा। ये देखिए फिर से वही 1 को जैसे ही हमने नीचे उतारा, क्या ये भाग जाएगा। अब जैसे ही अंक को नीचे उतारे भाग दे करके देखिए, क्या ये भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो भाग नहीं जाएगा तो भाग न खाई बिंदी यानी 0 यहाँ पर पहले रखिए और फिर आगे बढ़िए। फिर आगे बढ़े, देखिए
तो 0 मिला, 0 को नीचे उतार करके हमने रखा यहाँ पर। अब बताइए भाग जाएगा? तो आप कहेंगे सर अभी भी भाग नहीं जाएगा, तो तुरंत मत 4 उतार देना। हमने कहा जैसे ही एक अंक को नीचे उतारेंगे पहले हम भाग लगा करके देखेंगे। तो देखिए 12 का भाग क्या 10 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो भाग न खाई, बिंदी रखा और फिर आगे बढ़े, फिर हमको मिला 4। तब हमने इस 4 से कहा नीचे आइए। अब इस 4 को उतारा। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए, 104 से ज्यादा न जाए। तो देखिए 12 अट्ठे 96 और 12 नवैया 108। इसीलिए हमने कहा है 19 तक आप लोग पहाड़े याद रखिए, ठीक है। तो 12 अट्ठे कितना हुआ? 96। 9 बार में देखिए ज्यादा हो जाता है, 108 आ जाता है। तो कितना आ गया? 96। 96 लिखा और घटा लिया। अब ये देखिए 14 में 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 8। तो ये अब हमारा आया शेषफल और ये हमारा आया भागफल। अब यहाँ पर कंक्लूजन पूरे से क्या निकलता है, यानी निष्कर्ष क्या निकला, अंततः परिणाम हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर स्टूडेंट मैक्सिमम गलती कर रहे थे। तो परिणाम निकल करके आता है कि ऊपर से एक अंक उतारने के बाद भाग नहीं जाता है तो तुरंत भागफल में एक 0 बढ़ा देंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे ही ऊपर से एक अंक नीचे उतारेंगे भाग नहीं जाएगा तो तुरंत भागफल में क्या करेंगे? एक 0 बढ़ा देंगे और फिर अगर आगे बढ़ना है तो बढ़ेंगे, नहीं बढ़ना है तो कोई बात ही नहीं है फिर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये क्वेश्चन समझाने का उद्देश्य था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।